जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी फॉर्म मास्टर में। आज हम आप लोग को बतलाएंगे कि रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 का फॉर्म कैसे भरना है। इसमें हम देखेंगे इसका फॉर्म का जो है स्टार्टिंग डेट फॉर्म 30 जून 2026 से भरना स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट जो है 29 जुलाई 2026 रखा गया है। फी पेमेंट का 31 जुलाई 2026 तक है। अगर आप 29 तारीख तक फॉर्म भर लिए हैं, किसी कारणवश पेमेंट नहीं करवा पाए हैं, तो आप 31 जुलाई तक पेमेंट कटा सकते हैं। इसका मॉडिफिकेशन डेट, अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक हो गया हो तो उसका मॉडिफाई 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में आप कर सकते हैं। इसमें जो है फी पेमेंट, अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल हैं तो 500 कटेगा और SC ST कैंडिडेट है तो 250 रुपया, और हैंडीकैप है तो 250 रुपया। ऑल कैटेगरी फीमेल 250 रुपया कटेगा। अगर आपका एज क्राइटेरिया की बात करें तो आप मिनिमम एज 18 साल आप है तो फॉर्म को भर सकते हैं, और मैक्सिमम एज 30 ईयर ग्रेड 3 के लिए और 33 ईयर ग्रेड 1 के लिए है। और इसका पोस्ट का बात करेंगे, टोटल पोस्ट 6557 है, जिसमें ग्रेड 1 का 323 पोस्ट है और ग्रेड 3 का 6234 पोस्ट है। तो हम देखेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए इसका ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे। अगर आप पहले रेलवे का फॉर्म भरे हुए हैं, आपका रेलवे का कोई भी फॉर्म भरे हुए हैं, तो आपको जो सीधे लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरी नहीं है। अगर आप पहली बार रेलवे का फॉर्म भरे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ ये बता रहा है कि आपने 2024, 25, 26 में अगर रेलवे का फॉर्म भरे हुए हैं तो आप जो है डायरेक्ट लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम अगर पहली बार अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करके भरेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नाम चूज करना, नाम भरना है। अगर जैसे आपका जो भी नाम है, राजीव कुमार है, यहाँ पे राजीव कुमार लिख सकते हैं। सेम वही नाम री इंटर यहाँ पे कर देंगे। फिर पूछ रहा है हैव यू चेंज योर नेम। अगर आपने कभी नाम अपना चेंज किया हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो ही करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेंगे, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे री इंटर कर लेंगे। जेंडर चूज कर लेंगे, मेल है तो मेल डालेंगे, फीमेल है फीमेल डालेंगे। यहाँ पर पिता का नाम पूरा लिखेंगे, वही री इंटर यहाँ पे भी कर लेंगे। मदर का नेम लिखेंगे, यहाँ पे री इंटर मदर नेम लिखेंगे। फिर यहाँ पर ईमेल ID डाल के जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP आपकी ईमेल ID पे 6 अंकों का OTP जाएगा। फिर OTP को इसमें डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे और ईमेल ID और उसका जो OTP है यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, जिसमें जो है आधार आप डिजी लॉकर के थ्रू भी वेरीफाई कर लेते हैं अकाउंट को, या आधार कार्ड के थ्रू। आप अगर आधार कार्ड से करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आधार कार्ड से ही करना चाहिए। यहाँ पे उसके बाद पासवर्ड चेंज कर लेंगे। आधार कार्ड पे वेरीफाई करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। आपके आधार में जो नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, OTP डाल के वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड हमेशा जो है एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ अंक और एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ में बनाना है। आपका जो भी नाम है तो उस नाम से बना सकते हैं। जैसे राजीव है तो R वाला लिखेंगे, AJEE भी छोटा लिख के 1 2 3 कर देंगे। सेम वही पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे नोट रॉबर्ट पे क्लिक करेंगे, रिव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। डालने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। डाल के आई एम नॉट ए रॉबर्ट पे क्लिक कर देंगे, लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप जो है रेलवे के साइट पे लॉगिन हो गया आपका। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। देखेंगे यहाँ पे 3 बहाली है, आपको जो सा भरना है ग्रेड 1 और ग्रेड 3। अगर आप ग्रेड 3 भरना चाहते हैं तो यहाँ से भरेंगे, ग्रेड 1 भरना चाहते हैं तो ग्रेड 1 के लिए यहाँ से भरेंगे। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आप जो भी जोन भरना है तो आप जो है यहाँ पे जोन चूज कर लेंगे। जैसे मेरा मुंबई डालना है, डाल के नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड चूज कर लेंगे। अनमैरिड है। रिलीजन यहाँ पे चूज कर लेंगे, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है मुस्लिम। मदर टंग्स, आप कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पे कट मार्क चूज करना है। आपका जो भी कट मार्क होगा, जैसे आपका हाथ पे तिल है यहाँ लिख सकते हैं मार्क जो भी हाथ पे है। लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट। उसी तरह यहाँ पे दूसरा विजिबल मार्क आप डाल दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो नो मार्क लिख के आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी डालना है, का कौन सा कैटेगरी है। OBC है तो OBC डालेंगे, SC है तो ST डालेंगे। आपका जो भी है चूज कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रहेगा कि OBC जिनका भी है उनका OBC 1 अप्रैल 2026 के बाद का लगेगा। अगर पहले का तो आप OBC वहाँ पे आपका नहीं लिया जाएगा, इसलिए OBC क्लिक करेंगे। यहाँ पे नॉन क्रीमिलियन, और आप जो भी कास्ट है आपका यहाँ पे कास्ट का नाम लिख देंगे। OBC का यहाँ पे OBC नंबर लिखेंगे, और OBC जो है कौन सा अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया है उस अधिकारी का पोस्ट का नाम लिखेंगे। जैसे बिहार में 3 लेवल पे OBC बनता है,
एक रेवेन्यू अफसर, एक एसडीओ और एक डीएम लेवल पर। अगर आपका रेवेन्यू अफसर का है तो रेवेन्यू अफसर चूज करेंगे, अगर आपका एसडीओ से बना हुआ है तो सब डिविजनल ऑफिसर चूज करेंगे, और डीएम का है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चूज कर लेंगे। आपका जो भी बना हुआ है यहाँ पे चूज करेंगे। फिर वो कौन सा स्टेट से जारी किया गया उस स्टेट का नाम लिख लेंगे, यहाँ पे इशू डेट लिख लेंगे, यहाँ पे उस इशू डेट लिखेंगे तो आपका 2026 का पहले का नहीं लेगा और अप्रैल से पहले का नहीं, अप्रैल के इधर का ही आपका ओबीसी बना हुआ रहना चाहिए। यहाँ पे आप स्टेट भर लेंगे। परमानेंट एड्रेस में आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, जैसे एड्रेस विलेज से है तो विलेज, पोस्ट, थाना, ऐसे करके यहाँ पे लिख लेंगे। नियरेस्ट सिटी डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से सेव करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद नया पॉपअप खुलेगा, उस पर पूछ रहा आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे और एक्स सर्विसमैन का सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। जो भी आप आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में, इससे भी आप रिटायर किए हैं यहाँ पे लिखेंगे और उसमें सारा डिटेल्स भरेंगे। अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। यहाँ आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबल, अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे और विकलांग का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, ये सब आपको भरना है। अगर आप नहीं है तो डायरेक्ट नो कर देंगे। अगर आपको सब्सक्राइबर चाहिए तो यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। इकोनॉमी ईबीसी, अगर आप ईबीसी में, यहाँ पे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि हम बिहार में ईबीसी में है तो इसमें ईबीसी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। देखिए, अगर आप इसमें आप ईबीसी डालेंगे तो ईबीसी का यहाँ पे कंडीशन है कि आपका जो है बीपीएल में नाम होना चाहिए, 50,000 से कम इनकम होना चाहिए, मतलब बहुत सारा इसमें डॉक्यूमेंट फिर बाद में आपसे मांगा जाएगा। इसीलिए आप जो है यहाँ पे नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इससे सिर्फ यही होगा कि अगर यस करते हैं तो आपका 250 रुपये का छूट मिलेगा, नो कर दें। अगर आप रेलवे में एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नो है तो नो कर देंगे। कौन सा डिपार्टमेंट में है, सेंट्रल में, स्टेट गवर्नमेंट में, जो भी है, या अगर आप सेंट्रल में तो सेंट्रल डालेंगे, गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में तो स्टेट गवर्नमेंट चूज करेंगे। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, अगर आप नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो यस करके यहाँ से अप्रेंटिस का डिटेल डाल सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार यहाँ पे इसलिए लिया जा रहा है कि आधार से आपका जो भी अकाउंट सीडिंग होगा एनपीसीएल, उसमें उसी अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जो फॉर्म का फी है जो रिफंड होता है उसी अकाउंट में। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड डाल दीजिए। यहाँ आधार नंबर डाल के क्लिक करेंगे, आपका जो भी बैंक आधार से सीडिंग होगा वो बैंक यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर यहाँ से सेव करके नेक्स्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपका मैट्रिक का डिटेल डालना है। अगर आप मैट्रिक का पहले से डाले हुए हैं तो आपके यहाँ पे शो करेगा, नहीं तो यहाँ पे फिर से मैट्रिक का आपको डिटेल डालना है। मैट्रिक आप कहाँ से किए हैं, अगर आप बिहार से किए हैं बिहार डाल दीजिएगा, अदर स्टेट से किए हैं अदर स्टेट डाल दीजिए। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप पास किए हैं मैट्रिक, आपका स्कूल कौन, जो डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल होगा वहाँ पे डाल दीजिए। फिर कौन सा बोर्ड से आपने पास किया है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका वो डाल के यहाँ पे पासिंग डेट डाल देंगे, रोल नंबर डाल देंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे अपडेट कर देंगे। फिर यहाँ से आईटीआई का डिटेल्स डाल लेंगे। आईटीआई आप कौन सा ट्रेड से किए हैं, इलेक्ट्रिशियन किए हैं, फिटर किए हैं, जो भी आपका ट्रेड होगा वो ट्रेड डाल दीजिएगा। यहाँ से स्टेट चूज कर लेंगे, कौन सा स्टेट से आपने आईटीआई किए हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपने किया है, वो डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज होगा वो यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ कॉलेज का नाम चूज कर लेंगे, यहाँ से पासिंग डेट चूज करेंगे और आपका जो है सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है, एनसीबीटी के द्वारा इशू किया गया तो आप एनसीबीटी चूज कर लेंगे। एससीबीटी के द्वारा पास किए हैं तो आप एनसीबीटी चूज कर लेंगे। जो भी आपका होगा यहाँ से आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ से ऐड कर देंगे, आपका सारा डिटेल्स ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फोटो का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वेब कैम है तो यहाँ से क्लिक करके आप जो है फोटो ले सकते हैं, नहीं तो आप अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल ब्राउजर में कोई सा गूगल खोलेंगे, उसको इसलिए स्कैनर को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद वहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करके आप सिंपल वे में फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया हुआ है। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस तरीका से देख लीजिए, कैंसिल करने का इस तरीका से अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो कैंसिल हो सकता है। इसीलिए आप जब भी सिग्नेचर करें रनिंग लेटर में करें, ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे सिग्नेचर करेंगे, काफ़ी बेटर रहेगा। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ऑनलाइन ही सिग्नेचर को बना लेंगे। अगर आपको सिग्नेचर का साइज बनाना है तो गूगल क्रोम पे आप यहाँ पे सर्च करेंगे PI7, यहाँ से इमेज का साइज चूज कर लेंगे। सिग्नेचर जहाँ भी होगा सिग्नेचर है, चूज कर लिए।
इसमें 140 पिक्सल बाई 60 पिक्सल करके 49 KB से कम सिग्नेचर का साइन मांगा गया है। यहाँ सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका सारा जो भी पोस्ट है इसके लिए आप एलिजिबल है, यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसमें से आप जो अच्छा पोस्ट है उसको चूज कर लेंगे। चुनना सारा पोस्ट है जो आपको बेटर लगे। पहले 1 नंबर पे रखेंगे, 2 नंबर पे। यहाँ पे देखिए हम पहले से चूज करके रखे हुए हैं। 1 नंबर पे किसको रखना है, 2 पे किसको रखना है। अगर मान लीजिए इसको 1 पे रखना है तो उठा के 1 पे कर देंगे। इसी तरह से जिसको जैसे अरेंज करना है आप उस तरीका से अरेंज कर लेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस देखने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन कर लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे अपने कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू को अच्छी तरीका से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपका फॉर्म सबमिट हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ से पेमेंट करेंगे, आई एग्री, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि 2-3 गेटवे रहता खुला हुआ है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और यूपीआई है तो यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, जो भी आप चलाते होंगे उस यहाँ से पे करेंगे। और यहाँ पे आपका यहाँ पे पेमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली हो गया और यहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेंगे। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।